वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 एंड द टॉपिक इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की शुरुआत करते हैं। कैपेसिटर क्या है, आपके आसपास है, बस उसको समझना है, उसको आप देखते हो, आप उसको बस यहाँ पे मैं आपको कैपेसिटर की फीलिंग दिलाने वाला हूँ। कैपेसिटर को आप फील करेंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि अच्छा कैपेसिटर यही होता है, कैसे वो कैपेसिटर वर्क करता है। अच्छा आइए अब एग्जांपल में आएगा कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो आपने देखा है, जो आपके घर में यूज होता है कैपेसिटर। तो सिंपल से छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आज कैपेसिटर के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैपेसिटर है क्या, है ना। इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको देखिए ध्यान से, मैं समझाता हूं कि कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कहीं कहीं आपको ये भी डेफिनेशन मिलेगी, कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। ये भी ठीक है। तो अब सोचो, अगर वो स्टोर कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है, इसका मतलब चार्ज स्टोर कर रहा है, वह किसी फॉर्म में वो ट्रांसमिट करेगा, मतलब एनर्जी में ही। तो ये कैपेसिटर इज ए डिवाइस दैट स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज पैसिव इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट विथ 2 टर्मिनल्स। इसमें भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, 2 टर्मिनल्स, पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान नहीं देना अभी, बस ये है कि 2 टर्मिनल्स होते हैं। कौन सा पॉजिटिव क्या नेगेटिव, ये सारी बातें हम आगे करेंगे। तो 2 टर्मिनल्स इसमें बने होते हैं। अब देखो, इसको बताने वाले साइंटिस्ट, कैपेसिटर को बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो कौन थे, इवॉल्ड जॉर्ज ओन क्लेस्ट। इन्होंने कैपेसिटर के बारे में सबसे पहले बताया। अच्छी बातें करनी है, कैपेसिटर की बेसिक बातें हमें आज करनी है। तो कैपेसिटर क्या हो गया, एक डिवाइस हो गया जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको हम बोल रहे हैं कैपेसिटर। आपने फैन में कंडेंसर देखा होगा, कंडेंसर ही एक कैपेसिटर का बहुत अच्छा एग्जांपल है, कंडेंसर। अब सोचो, कंडेंसर में आप देखते हो, कंडेंसर कुछ ऐसा, जो कंडेंसर है इसमें 2 टर्मिनल्स ऐसे बने होते हैं, इसमें आके वायर लगता है, ठीक है ना। और ये आपका जो कंडेंसर है, ये जितना ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा ये पोटेंशियल वाला होगा। अब इसके कोरिलेशन को, चार्ज और पोटेंशियल के कोरिलेशन को कंडेंसर के थ्रू हम समझेंगे, लेकिन अभी देखिए कैसे, बेसिक चीजें भी समझ लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इसको आप नोट करें। इसके बाद कैपेसिटर के बाद एक जगह देखेंगे आप, कैपेसिटेंस। क्या, कैपेसिटेंस। जैसे रजिस्टर होता है एंड रेजिस्टेंस होता है, ऐसे ही कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटर तो डिवाइस हो गया, कैपेसिटेंस क्या है, दोनों वर्ड में डिफरेंस है। तो दोनों के डेफिनेशन में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, ये एक प्रॉपर्टी है, ये डिवाइस है, ये प्रॉपर्टी है। तो कैपेसिटेंस इज ए डिवाइस। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। अब सोचो कितना ज्यादा वो स्टोर कर पाएगा, इस प्रॉपर्टी को कौन बताएगा, वो कैपेसिटेंस बताएगा। और जो डिवाइस है उसको कौन बता रहा है, वो कैपेसिटर बता रहा है। तो दोनों वर्ड में आप डिफरेंस ध्यान से समझना। कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं हम फालतू की बात करके, हम टॉपिक को ही आगे लेके चलते हैं और अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, ठीक है ना। अब देखो, होल्ड द चार्ज, जो डिवाइस जितना ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा, ध्यान से समझना, अब ये कंडेंसर जितना ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा, इसका मतलब एबिलिटी, वो प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कैपेसिटेंस। इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, द प्रॉपर्टी टू होल्ड द चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। अच्छा, तो डिवाइस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगा मुझे लगता है बहुत ही आसानी से, कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है, या इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है।
इसमें दो टर्मिनल्स होते हैं। अच्छा, कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज, मतलब इसकी प्रॉपर्टी को ये रिप्रेजेंट करता है। अब एग्जांपल की बात करते हैं। अब देखो, इसने कहा एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। हम ले लेते हैं एक कंडेंसर, ठीक, कंडेंसर ले लिया, इसके दो टर्मिनल्स आप देख रहे हो, ठीक है, ये वायर आके लगा होता है, ये क्या है? कंडेंसर है, कंडेंसर, ठीक। इस कंडेंसर, अब देखते हो कंडेंसर कुछ ज्यादा पावर का होता है, कुछ कम पावर का होता है। इसका क्या मतलब है? कैसे उसके पावर को इंक्रीज किया जाता होगा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग समझें, कॉन्सेप्चुअली सोचें। तो देखो कैसे किया जाता होगा। वो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? तो देखो, एक चीज हमने पढ़ा, अगर हम चार्ज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बोले तो कोई बुराई नहीं है, ये पढ़ चुके हो आप। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V मैंने बोला। अगर हम चार्ज को इंक्रीज करें, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ चार्ज या होल्ड द चार्ज, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ चार्ज को इंक्रीज कर रहे हो, अमाउंट ऑफ चार्ज को इंक्रीज कर रहे हो, तो पोटेंशियल भी तो उसका इंक्रीज होगा। अब सोचो आप कि आपके घर में 220 वोल्ट की सप्लाई आनी है, लेकिन आ नहीं रही है, 180 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। तो क्या करो कि आपका फैन अच्छे से चले, इसका मतलब उसके कंडेंसर का जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी चार्ज है उसको इंक्रीज कर दो कि वो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाए। तो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाएगा, इसका मतलब इसके पावर को हम इंक्रीज कर देंगे। तो अलग अलग पावर रेटिंग के ये कंडेंसर मार्केट में आते हैं। 1.5 का आता है, 2.2 का आता है, 2.25, 2.53 का आता है, 3.15 का आता है। तो डिपेंड करता है कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सप्लाई आ रही है, जो वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, वो कितनी है। वो अगर कम है तो हम हाई पावर का कंडेंसर यूज करते हैं। अगर आपकी 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है तो उस फैन के आरपीएम के बिहाफ पर ही आप इस कंडेंसर का यूज करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज, इसलिए Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाता है। अब सोचो, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हुआ, ये समझ में आ रहा है। चार्ज को इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। अच्छा, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंप्लाइज दैट, इसको हटाएं, प्रोपोर्शनल लिमिट को हटाएं, तो Q इज इक्वल टू कुछ तो कांस्टेंट आएगा, C इंटू V हुआ। अब Q इज इक्वल टू C इंटू V हुआ, तो C इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई? Q डिवाइड बाई V। लेकिन ये C है क्या हमारा? C क्या है? C ही तो कैपेसिटेंस है। C इज कैपेसिटेंस, C ही कैपेसिटेंस है, मतलब C कैपेसिटेंस मतलब एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो कितने चार्ज को ये होल्ड कर पा रहा है, ये कितने चार्ज को स्टोर कर पा रहा है, होल्ड कर पा रहा है, किस पर डिपेंड करेगा? किस पर डिपेंड करेगा? एक कैपेसिटेंस बताएगा। तो ये C यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एबिलिटी टू होल्ड द चार्ज। तो एक फार्मूला मिल गया, C इज इक्वल टू Q बाई V हो गया। अच्छा, इसकी यूनिट, ये C कैपेसिटेंस है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? अगर यूनिट की बात कर लो, देखो ध्यान से, यूनिट खुद से बनाने की कोशिश करो, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कूलाम पर वोल्ट, सिंपल सा, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप रेजिस्टेंस को R इज इक्वल टू V अपन आई को वोल्ट पर एम्पियर नहीं बोलते थे, उसको ओम बोलते थे, ऐसे कैपेसिटेंस की एक अलग से स्पेसिफिक यूनिट बनाई गई है। और इस कैपेसिटेंस की जो यूनिट है वो है फैरेड। क्या है? फैरेड, FARAD, फैरेड, या कैपिटल F से भी इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान से, कैपेसिटर मैंने बताया क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विद टू टर्मिनल्स, ठीक है। और कैपेसिटेंस क्या है? प्रॉपर्टी टू होल्ड द चार्ज। अब इससे हमने एक फार्मूला डिराइव कर लिया कि चार्ज को इंक्रीज करेंगे, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से देख लो कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं? कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। तो C इज इक्वल टू Q बाई V हो गया। तो यहां से कैपेसिटेंस की इसकी यूनिट हमने निकाल ली, कूलम पर वोल्ट या फैरेड बोल रहे हैं इसको। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है आपका कैपेसिटेंस का। इसके बाद हम बात करते हैं एक छोटे से डेरिवेशन पार्ट की, कैपेसिटेंस पर ही बेस्ड है, बहुत ही बोर्ड में आपके काम नहीं आने वाला, लेकिन एक उस पर न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछे जाते हैं।
तो कैपेसिटेंस हम फाइंड करते हैं चार्ज स्फीयर का। किसका फाइंड करेंगे? चार्ज स्फीयर का। तो चार्ज स्फीयर का कैपेसिटेंस देखो, हेडिंग डालेंगे आप कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज्ड स्फीयर। चार्ज्ड स्फीयर, अर्थ का कैपेसिटेंस क्या है ये भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल लूंगा अभी मैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए चार्ज्ड स्फीयर, अगर हम एक स्फीयर कंसीडर करें, चार्ज स्फीयर कंसीडर करें, चलो पॉजिटिव चार्ज मान लिया इसका, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मान लो कि यार टोटल चार्ज इसका कितना है? कैपिटल क्यू, ठीक है ना। इसको जो टोटल चार्ज दिया गया वो है कैपिटल क्यू, और इसकी रेडियस को हम ए मान लेते हैं, स्मॉल ए, कैपिटल आर भी मान सकते हैं, चलो ए मान लिया, कोई बुराई नहीं है, ए मान लिया। अब सोचो अगर ए इसका टोटल चार्ज क्यू है और यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करें इसके सरकमफ्रेंस पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ द चार्ज स्फीयर इज यू नो वेरी वेल क्या हो जाएगा? एज वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। रेडियस होती है तो रेडियस यहाँ क्या है? A। ठीक, फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ो, ये तो आपको पता है। अब देखो, एंड कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला पढ़ा हमने, सीधे अप्लाई कर दो। एंड कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, है ना। C is equal to Q by V. So from equation first इक्वेशन से इसमें इसको सेकंड मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करना है? C इज इक्वल टू, इसको ऐसे रहने दो, Q डिवाइड बाई V की वैल्यू क्या करनी है? देखो V की जगह ये वैल्यू लाके रखनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई A। ध्यान से देखना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A हो गया, तो V की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A चल रहा है। गॉट इट? ओके, Q से Q कैंसिल करो, C इज इक्वल टू, ये पूरी की पूरी वैल्यू ऊपर चली जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये आपका कैपेसिटेंस का फार्मूला मिला, हो गया। अच्छा अब देखो, न्यूमेरिकली इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? जैसे आपको पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है ना। तो अगर कोई स्फीयर दिया जिसकी रेडियस कैपेसिटेंस पूछे तो सीधे फार्मूला आप कैसे अप्लाई करोगे? न्यूमेरिकली इसकी अब यहाँ 4 लिखो, पाई की वैल्यू लिखो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखो, फिर मल्टीप्लाई करो, तो कॉम्प्लेक्सिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो इसको और आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगी, सिंपल। तो इसको इंप्लाइज दैट C इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? A डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो सिंपली इस फार्मूले का यूज अगर कर लें तो रेडियस दिया हो, रेडियस के बेस पर हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो एक प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? रेडियस ऑफ अर्थ इज, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, या इसको क्या लिख सकते हो आप? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, है ना। अब अगर रेडियस हमें दी है तो हमें कैपेसिटेंस बताना है, तो सीधा फार्मूला अप्लाई करो। सीधा फार्मूला अप्लाई करें तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? A की वैल्यू रेडियस की वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सिंपली सॉल्व करो। 6.4 को अगर हम 64 लिख लें, 64 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो 64 डिवाइड बाई 9 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 7 जा 63,
7.1 इंटू 10 टू द पावर, देखो ऊपर 6, अच्छा इससे 5 हो गया है, ये 5 है और नीचे 9 है, तो 5 माइनस 9 तो -4 आ जाएगा, क्या फैरेड। सो C इज इक्वल टू 7.1 इंटू 10 टू द पावर -4 फैरेड। इस तरह से आप इसके स्फेयर पर बेस्ड न्यूमेरिकल को आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को स्टार्ट करेंगे, जिसमें देखेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस को कैसे ऐड किया जाता है। तब तक आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कैपेसिटेंस का पढ़ लें, नोट्स बना लें। तब तक आगे बढ़ते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।